राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, जय जय राधे। एक बार कन्हैया भक्तों सुनो, श्री कृष्ण भगवान एक बार जब भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं तो भीष्म पितामह बहुत हंसते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। कैसे? कन्हैया के देखते हुए। तो भीष्म पितामह ने कहते हैं, अरे कन्हैया तू आ गया? बोलते हैं हाँ बोलिए। मैं तो आ गया, बताओ। भीष्म पितामह कहते हैं, जब तुझे मैं देख लेता हूं ना, मेरा सारा शरीर का दर्द खत्म हो जाता है। तू कौन है? उसके बाद भक्तों भीष्म पितामह रोने लगते हैं, कन्हैया से हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं केशव तू एक बात बता, ये जो मुझे पाप लगा है, पाप का दंड मैं भोग रहा हूं, किस लिए भोग रहा हूं? बता ना, बता जरा तो बता दे। कन्हैया कहते हैं कि अरे भीष्म पितामह से कहते हैं, तुम्हें ये नहीं पता, जब इतने समाज में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आपने आवाज उठाई थी? नहीं आवाज उठाई थी ना। तुम एक बार अगर आवाज उठा दिए होते, तुम्हारा पाप नहीं लगता। अगर नंगी करती हुई नारी को देख रहे हो और बेइज्जत हो रही नारी, और तुम देख रहे हो आंख से, इसलिए तुम्हें पाप लगा। यही पाप है। और मैं तुम्हें दूसरा पाप बता रहा हूं भीष्म पितामह सुनो। जब तुम अपने रथ से जा रहे थे ना, तुम्हें एक सांप फंस गया था, तुम्हें याद है? नहीं याद होगा। उसको तुम कांटे पे फेंक दिए थे ना, उसी का सजा आज आपको भोगना पड़ रहा है। आज आपको बाणों की सैया मिली है। अगर तुम उस पर रहम कर देते, आज तुम्हें नहीं मिलता। कन्हैया बड़े प्यार से समझाता है, इसलिए आपको आज इस संसार में आपको बाणों के सैया पे भोगना पड़ रहा है। ये सुन लो। इसलिए पाप या पाप देख रहे हो तो आप पाप के भागीदार हो। अरे अगर नहीं देख रहे हो तो नहीं होगे। अगर कोई स्त्री के साथ कोई अपमान कर रहा है, अगर तुम नहीं बोल रहे हो, देख के हट जा रहे हो, तब भी तुम पाप के भागीदार हो। इसीलिए आज तुम बाणों के सैया पे लेटे हो। तब बड़े प्यार से फिर बड़े प्यार से भीष्म पितामह हाथ जोड़ते हैं, अरे केशव मैं तो अज्ञानी था, मुझे नहीं ये पता। मैं तो बहुत बड़ा अज्ञानी था, मुझे नहीं पता था। लेकिन आज आपने बता दिया तो मुझे एहसास हो गया कि इसी पाप का भागीदार मैं भोग रहा हूं। नहीं तो रोज मैं सोचता रहता था कि मैं कौन सा पाप किया हूं कि इंजाम भोग रहा हूं। मुझसे तो कोई ऐसा अनजान में पाप नहीं हुआ था। लेकिन आज आपने बता रहा हूं, मैं आपसे प्रणाम कर रहा हूं केशव, इसी का सजा मैं भोग रहा हूं। इसीलिए भक्तों कहता हूं कि जीवन में पाप कोई कर रहा है, अगर देख भी लिए तो तब भी तुम पाप के भागीदार हो। अगर मान लो पाप कोई कर रहा है, अगर नहीं देख पाए हो तो समझ लो नहीं हो। इसीलिए भीष्म पितामह को बाणों को सैया मिला था, खाली देखने की वजह से नहीं पाप लगा था। एक सर्प को भेंकने की वजह से इन्हें पाप लगा था। इसलिए कहता हूं कि कर्म अच्छा कर लो। एक बार माता कुंती ने कृष्ण को बुलाई। कृष्ण से कहती है माता कुंती, अरे केशव तेरे अंदर ऐसा क्या है, जब तक मैं तुझे देख ना लेती तो मुझे बेचैनी रहती है। तो कहता है, अरे बुआ तू ऐसी क्या बात कर रही हो? हाँ केशव तू बहुत अजीब है। उसके बाद भक्तों केशव मां कुंती को पीड़ा हो रही थी। जब मां कुंती को पीड़ा हो रही थी, कन्हैया कहता, मां तुम दुखी हुआ? बोलती, बेटा क्या करें, मुझे दुखी ही जीवन अच्छा लगता है। अगर मुझे दुख नहीं रहेगा तो मैं इस जबान से तेरा नाम भूल जाऊंगा केशव। अगर मुझे दुख रहेगा तो मैं तेरा नाम लेता रहूंगा। इसलिए मुझे दुख दे देना, मुझे सुख मत देना केशव।
क्योंकि भक्तों भले लोग को लगे कि भगवान मुझे दुख दे रहा है, लेकिन उसमें कुछ जरूर राज रहता है कान्हा का। दुखी इंसान ही भगवान को याद ज्यादा करता है, और इस सुखी इंसान तो अपने सुख में भूल जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि संसार में दुख मिले तो समझ लेना भगवान तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें अपना नाम लेवाने के मजबूर कर रहा है, लेकिन तुम तब भी ना लेते हो। अरे भगवान के नाम लेके देखो कितना आनंद है, उनके नामों में कितना स्वर है, कितना आनंद होता है भक्तों। कर्म प्रधान विश्व धन राखा, जो जैसा करे वैसा फल चाखा। कर्म के हिसाब से भगवान इंसान को दंड देता है। सब इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इंसान में कोई भगवान का दोष नहीं होता, लेकिन लोग भगवान को दोषी बनाते हैं। कहते हैं कि भगवान मुझे दंड दे रहा है। दंड तुम्हें नहीं, तुम्हारे कर्म के फल तुम्हें दंड दे रहे हैं। अरे दंड तो महापुरुष को मिल गया। भीष्म पितामह इच्छामृत थी ना, उन्हें भी तो दंड मिला, उन्हें तो बाणों को सैया मिला। हम तो तुच्छ प्राणी है, क्या हमें नहीं मिल सकता? हमें भी कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है भक्तों। इसलिए ये कहते हैं कि कर अच्छा कर लो, बना लो कर्म को। सब भगवान मिले हैं, आपके साथ हैं। अभी समय है, अभी जिंदा हो। उसके बाद जब मरने के बाद समझ में आता है बहुत पीड़ा होती है मरने पे। उद्धार इतने अच्छे से हो जाए, उद्धार इतनी आसानी से ना होता भक्तों। उद्धार होने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, तब अच्छा उद्धार होता है। जरासंध ने कन्हैया के बार कितनी बार आक्रमण किया? 18 बार आक्रमण किया था, 17 बार सॉरी। तब भी कन्हैया उससे माफ कर दिया। माफ किया कि नहीं किया? अगर ठाकुर के आप भक्त हो, अगर आपके से गलतियां हो रही, तब भी कान्हा आपको माफ कर देगा। जरासंध जैसे पापी को भगवान ने माफ किया। वो जरासंध को मारने वाला भीम भैया ने उसकी गला काट दिए थे, और उसके मुकुट को लेके आए थे भीम भैया। आए थे कि नहीं आए थे? भक्तों, जो अपमान करता है उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहता। कितना भी तुम आप किसी के साथ पाप करोगे, आप कभी सुखी नहीं रहोगे। इसलिए अच्छा कर्म कर लो, भगवान का नाम ले लो, देखो कितना आनंद आपको मिलेगा। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है भगवान की भक्ति करना इंसान को बहुत जरूरी होता है। संसार ये तो माया रूपी संसार है। इस संसार में फंस के तो हम लोग परेशान हैं, और इस माया में फंस के पाप कर रहे हैं, और पाप के भागीदार हम बन रहे हैं। देख लो, कोई हो बड़े बड़े वाल्मीकि जैसे महापुरुष को देख लो, उन्होंने भी पाप किया, पाप के भागीदार बने, उन्हें भी भोगना पड़ता है। हर किसी को भोगना पड़ता है सजा। बिना सजा भोगे आप यहां से नहीं जा पाओगे। भक्तों, इसलिए कहता हूं कि भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। उनका नाम ले लो, जीवन धन्य हो जाएगा। ठाकुर का नाम ले लो, हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कर लो, जीवन में आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। कृष्ण के बुआ का लड़का कितनी बार कितनी गालियां देता था कन्हैया को, तब भी कन्हैया ने माफ किया कि अगर 100 से ज्यादा तू गाली देगा तो तेरा गला काट देंगे। लेकिन उसने मानता था, वो भी अहंकारी था। इसलिए भक्तों यही कहते हैं, अहंकार इंसान को बर्बाद करती है, अहंकार मत करो। भक्तों, कथा यही सिखाती है, अच्छे कर्म को करो। अच्छा कर्म ही जीवन बनाता है, बुरा कर्म इंसान को बर्बाद करता है। इसलिए भक्तों यही कहते हैं, भगवान के नाम लेना बहुत जरूरी है, भगवान का भक्ति करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान की भक्ति कर लो,
जीवन आनंद ही आनंद हो जाएगा। भवसागर से अच्छे से निकल जाओगे। भगवान हर किसी को बेड़ा पार लगाता है। भगवान हर किसी के साथ अच्छा करता है, इंसान तो बुरा ही करता है। इंसान कभी अच्छा नहीं सोचता, वही परमात्मा ही अच्छा सोचता है सबके बारे में। भक्तों, इसीलिए ही कहते हैं भागवत कथा सुन लो, जीवन आनंद ही आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। भीष्म पितामह जैसे महापुरुष तो नहीं बचे, उन्हें भी जीवन में बाणों की सैया पे लेटना पड़ा, उन्हें भी मृत्यु दंड लगा, लेकिन उनका तो इच्छा मृत्यु थी। वो अपनी इच्छा से तब भी वो तड़प रहे थे, कन्हैया मिल जाए, मेरी मृत्यु हो जाए। ठाकुर ने तब उनका उद्धार करवाया। भक्तों, अश्वत्थामा को आप जानते होंगे। अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को समझ के उनके लड़कों को खत्म कर दिया था। जब उत्तरा के गर्भ में प्रसिद्ध जी महाराज थे, तो इन्होंने अश्वत्थामा ने कौन सा बाण चलाया था मालूम है? ब्रह्मास्त्र चलाया था कि पांडवों को सारा कुले का नाश हो जाए। लेकिन जब इन्होंने अस्त्र चलाया तो उधर से कृष्ण बोले तू भी चलाओ अर्जुन को, तो अर्जुन भी अपना अस्त्र चलाए। ब्रह्मास्त्र दोनों टकरा गए, आपस में टकरा के तब टूट गए। जब इंसान ज्यादा उत्पात कर दे तो इंसान उसके साथ भी वैसे ही करना चाहिए। तभी जब टकराव होता है तभी बुझता है आग, नहीं तो आग नहीं बुझती है भक्तों। इसलिए संसार है, संसार में जीना सीखना पड़ता है। भक्तों, जब तक आप जीने के लिए अच्छे मार्ग पे नहीं चलोगे तो आप कैसे जी पाओगे। इसलिए अच्छा मार्ग चलना हमारा तुम्हारा धर्म है, अच्छा कर्म करना हमारा तुम्हारा धर्म है। हमें करना जरूरी होता है। जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक मेरी अच्छा मार्ग नहीं मिलेगा भक्तों। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म कर लो, अधर्म का नाश होता है, धर्म का जय होता है। हर वक्त ये जान लो, कितना भी लोग हो अगर अधर्मी है उनका कभी सफलता नहीं मिलने वाली। जो धर्म पे चलता है उसी के सफलता, उसी के साथ भगवान है। पांडवों के साथ भगवान ही थे ना, कौरवों के साथ कहाँ थे भगवान? जिसके साथ भगवान उसकी जीत नहीं होगी, होगी उसकी भी जीत होती है। इसलिए भगवान की भक्ति हम सबको करना चाहिए। बोलो राधे राधे, बोल दिया करो ना राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय।